गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर आपको अच्छे से तब आएगा जब आप क्लास 11th का एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे जिसका नाम है अवकलज। अवकलज चैप्टर मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाना। एक्चुअल में मैंने वहाँ क्लास 11th के सभी चैप्टर का लिंक दिया है, उसमें जाकर आप अवकलज चैप्टर को पढ़ लेंगे तभी आपको अवकलनीयता समझ में आएगी। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको समझने के बाद ही आप इसे समझ पाएंगे, अन्यथा आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो मैंने अवकलज चैप्टर में बताया था कि मान लीजिए y बराबर fx एक फलन दिया हो और इसका अवकलज निकालना है x के रेस्पेक्ट में। मैं कहता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग कैसे सूचित करते थे? तो y को हम लोग y डैश से या y1 से या dy बाई dx से सूचित करते थे, और fx को कैसे दर्शा देंगे? f डैश x या डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। इस तरह से हम लोग सूचित करते थे। और इसको परिभाषित कैसे करते थे? तो मैंने बताया था f डैश x निकालने के लिए एक आपको फॉर्मूला बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा में h। मैंने यह फॉर्मूला बताया था f डैश x ज्ञात करने के लिए। तो इससे हम लोग यहाँ से अवकलज ज्ञात करते थे, ठीक है, या ऐसे कहें कि हम लोग अवकल गुणांक ज्ञात करते थे, ठीक है, जिसे हम लोग f डैश x से सूचित करते हैं। और ज्यामितीय रूप में आपको बताया था कि किसी वक्र का हम लोग यहाँ से क्या निकालते थे? तो वक्र के स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करते थे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैंने अवकलज चैप्टर यानी क्लास 11th के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं सीधे अब अवकलनीयता पे आता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या होगा कि अवकलज चैप्टर जाके पढ़ना ही होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये तो fx के लिए f डैश x हमने प्राप्त करिए। अगर मान लीजिए कह दे कि किसी फलन fx का x बराबर a पर अवकलज। तो x बराबर a पर अवकलज हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो उसको आपको पता है कि f डैश a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस में f a बटा में h। यही ना होता था। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि इसके अस्तित्व के बारे में। अवकलनीयता चैप्टर में हम लोग किसी फंक्शन के अवकलज के अस्तित्व के बारे में ही पता लगाते हैं, यानी कि कोई फलन अवकलनीय है कि नहीं, उसी का पता हम लोग इस चैप्टर में लगाने वाले हैं। किसमें? अवकलनीयता में। यानी अवकलनीयता का तात्पर्य क्या है कि किसी फलन का अवकलनीय होने और ना होने से ही यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का नाम से मतलब है, यानी अवकलनीयता से मतलब। अवकलनीयता का मतलब यही है कि कोई फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं किसी वैल्यू के लिए, उसी की जांच करना हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। यानी कि अब हम लोग क्लास 12th में कह सकते हैं कि किसी फलन fx का x बराबर a पर अवकलज इससे परिभाषित होगा कब? यदि इसका अस्तित्व हो, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं भी हो सकता है। कब नहीं होगा और कब होगा, इसके बारे में अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ हेडिंग दे दिया है कि किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। चलिए, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक फलन है, फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि अवकलनीय होगा, यानी कि इसका fx का अवकलज x बराबर a पर परिभाषित होगा, ठीक है। अवकलनीय का मतलब क्या है कि fx का अवकलज जो f डैश x होगा वह x बराबर a पर परिभाषित होगा। कब होगा? यदि LHD
यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कहने का मतलब है एफ डैश ए माइनस या एफ डैश ए माइनस जीरो। इस तरह से किस तरह से परिभाषित करेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस यहां देंगे एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा में माइनस का h, मतलब कि यह इसका अस्तित्व हो, इसका अस्तित्व हो यानी कि एल एच डी का अस्तित्व हो, लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व हो, उसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव का भी अस्तित्व हो। तो इसको कैसे दिखाएंगे एफ डैश ए प्लस या एफ डैश ए प्लस जीरो बराबर है। ये कैसे परिभाषित होगा तो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां पावर में प्लस दे देंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में h। इसका भी अस्तित्व होना चाहिए, इसका अस्तित्व हो और इन दोनों के वैल्यू आपस में भी बराबर हो, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो राइट हैंड डेरिवेटिव के। तब मतलब किसी फंक्शन f(x) का x बराबर a पर अवकलनीय होने के लिए क्या होना चाहिए तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी अस्तित्व होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी अस्तित्व होना चाहिए और दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। दोनों का अस्तित्व होना चाहिए और दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि फलन f(x) जो है x बराबर a पर अवकलनीय है। अब इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रमेय है, इस प्रमेय को देख लिया जाए। कह रहा है यदि कोई फलन f x बराबर a पर अवकलनीय है तो यह x बराबर a पर संतत होता है। यानी कि अगर कोई फलन अवकलनीय होगा किसी पॉइंट पर तो यह उस पॉइंट पर संतत भी होता है, यह हमें साबित करना है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फलन f जो है x बराबर a पर अवकलनीय होता है। लिखते हैं माना फलन f x बराबर a पर अवकलनीय है। अच्छा, जब यह अवकलनीय है यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसके f डैश x का अस्तित्व होगा, इसके f डैश x का अस्तित्व होगा a पर, यानी कि f डैश a बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो f a प्लस h माइनस एफ ए बटा में h का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा ना जी, अस्तित्व होगा, समझ रहे ना, क्योंकि यह अवकलनीय है तो कोई फलन f x बराबर a पर अवकलनीय है तो ये तो होगा ही ना जी, इसका अस्तित्व तो बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स और माइनस में एफ ए। तो यह क्या है आपका कांस्टेंट होगा, एफ ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इसके साथ ले लेते हैं, यानी कि लिमिट दोनों में लग जाएगा। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस में एफ ए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यह एफ ए को इसके साथ क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट का लिमिट वही आ जाता है, तो इसके साथ भी ले लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखो मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंस टू a, मैं यहाँ पर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ x माइनस a से। अब क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। मैं नीचे x माइनस a से यहाँ भी मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ भी, मतलब यहाँ डिवाइड किए और यहाँ मल्टीप्लाई किए, बैलेंस कर दिए। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग ना यहाँ पे x बराबर a प्लस h रखने पर इसमें x की जगह क्या रखेंगे a प्लस h रखेंगे इसमें, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना होगा ना जी, तो इसीलिए x की जगह क्या पुट कर देंगे a प्लस h। और जहां पे यहाँ पे क्या दिया है कि जब x टेंस टू a है, जब x टेंस टू a है तो h टेंस टू क्या होगा जीरो ना, h टेंस टू जीरो होगा तभी ना x a के निकटतम हो जाएगा। x a के निकटतम यहाँ कह रहा है तो h जोड़े हैं इसमें, अगर x a के निकटतम है तो h जीरो के निकटतम होगा, तभी ना यहाँ पे x बराबर a प्लस h लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट
यहाँ पे जब मैं x टेंस टू a है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0, क्योंकि x के जगह हम लोग अब क्या रखने वाले हैं a प्लस h, तो यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0 f, x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस h माइनस एफ ए, ठीक है, और बटा में x माइनस a का वैल्यू क्या होगा, ये इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस a का वैल्यू h हो जाएगा ना, h और इनटू में h। अच्छा अब देखो यह लिमिट इसमें भी है, इसमें भी तो लिमिट अलग लगा सकते हैं ना, तो यानी कि हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए बटा में h इनटू लिमिट h टेंस टू 0 h, ठीक है। अच्छा देखो इसका जो वैल्यू है मैंने ऊपर दिखाया हुआ है एफ डैश ए है, तो इसको हटाकर मैं एफ डैश ए लिख सकता हूँ ना। चलिए भैया एफ डैश ए इसको लिख देते हैं, एफ डैश ए। अच्छा यह h का लिमिट 0 पर क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और आपके यहाँ ऊपर जो था हमारा क्या था, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस में एफ ए, यही ना था जी, ऊपर देखो यहाँ पे हमारा यही ना था, इसी को यहाँ लिख दिया। चलिए तो यह एफ डैश ए में जब 0 से गुना होगा तो 0 आ जाएगा, 0 ही ना आएगा जी। अब देखो यहाँ पे आपका जो है वो लिख दो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस में एफ ए। अच्छा यह कॉन्स्टेंट उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर में एफ ए। अच्छा यहाँ क्या देख रहे हैं कि फंक्शन एफ एक्स का x टेंस टू a यानी x बराबर a पर इसका जो वैल्यू आ रहा है वो एफ ए आ रहा है, इसका जो लिमिट आ रहा है एफ ए आ रहा है, एफ ए आ रहा है, इसका मतलब कि यह संतत हो गया। अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स जो फंक्शन है या फंक्शन एफ जो है एक्स बराबर ए पर संतत है। तो यहाँ से हमें अब याद रखना होगा कि हर एक जितना भी अवकलनीय फलन होता है ना, किसी भी बिंदु पर अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वह संतत होता है, ठीक है। तो हर एक अवकलनीय फलन संतत होता है, ये आपको याद रखना होगा, हर एक अवकलनीय फलन संतत होता है। अब बात करेंगे कि क्या हर एक संतत फलन अवकलनीय होता है, अब इसको जांच कर लेते हैं। चलिए तो मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, मान लेता हूं मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एक संतत फलन है, इतना तो पता है हमें, एक संतत फलन है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि यह अवकलनीय है कि नहीं, यह अवकलनीय है कि नहीं है। तो मैं मान लेता हूं x बराबर a पर, है ना, एफ एक्स एक्स बराबर a पर संतत है, ऐसे लिख देता हूं, या x बराबर 0 पर ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन संतत होता है किसी पर भी, x बराबर 0 पर ही ले लेते हैं, पर संतत है, ठीक है, x बराबर 0 पर यह संतत है। हमें चेक करना है कि यह अवकलनीय है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे सूचित करेंगे, एफ डैश ए का पावर माइनस, ऐसे दे देंगे। और किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 पावर में माइनस देंगे, क्या हो जाएगा एफ 0 माइनस, सॉरी एफ डैश 0 है ना जी, 0 पर हमें चेक करना है, ए पर नहीं 0 पर चेक करना है। तो 0 माइनस एच माइनस में एफ 0 और बटा में माइनस एच, ऐसे दे सकते हैं। अच्छा आपके बुक में ऐसे भी यूज किया होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटा में h। तो ऐसे भी और ऐसे भी रखना कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो यही आसान लगता है तो यही यूज करेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा, तो f 0 माइनस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मोड के अंदर 0 माइनस एच और माइनस मोड के अंदर 0 और बटा में माइनस का h, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है, मोड के अंदर माइनस का h माइनस 0 का मॉडुलस 0 ही हो जाएगा, फिर बट्टा माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखो भैया मोड के अंदर निगेटिव है, तो मोड से आप बाहर पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव h हो जाएगा और बट्टा में माइनस का h कट जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 आ गया, माइनस 1 का लिमिट माइनस 1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप जानते हैं ना कि मोड क्या होता है, हमेशा मोड के अंदर कुछ भी रखो प्लस में माइनस में वो हमेशा
पॉजिटिव ही देता है। चलिए अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मैंने तो यह देख लिया कि LHD परिभाषित है, अब RHD भी परिभाषित है कि नहीं पहले ये देखते हैं। तो f डैश 0 पावर में प्लस लिमिट h टेंस टू 0 पावर में प्लस देंगे f 0 प्लस h माइनस में f 0 बटा में h। ठीक है, अब सोचे होगा कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी आप ऐसे दिखाए थे, राइट हैंड डेरिवेटिव में भी ऐसे ही दिखा रहे हैं। यहाँ पे बस यहाँ प्लस दे दिया है, यहाँ माइनस। देखिए वो दोनों, ये दोनों परिभाषित अगर होंगे ना तो दोनों के वैल्यू इक्वल आते हैं। आपके बुक में ये यूज किया हुआ है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यह यूज करना और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यह यूज करना। ठीक है, आप ध्यान रखना। चलिए अब इसको देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस h रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मोड के अंदर 0 प्लस h माइनस में मोड 0 बटा में h। ठीक है, यानी कि हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मोड 0 0 ही होगा, आपका बच जाएगा मोड के अंदर h और बाई में h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h। ठीक है, चलिए यानी 1 आ गया, तो 1 का लिमिट 1 ही होगा, तो इसका -1 आया, यह 1 आया। दोनों एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों का अस्तित्व तो हो गया लेकिन दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ फंक्शन f(x) जो है x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो हमने यहाँ दिखा दिया। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जितने भी अवकलनीय फलन होते हैं ना वो संतत होते हैं। यहाँ से हमें यह पता यह चला, यहाँ पे नोट में आप याद रखोगे हमेशा कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, अवकलनीय फलन संतत होता है, संतत होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया, तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा। बस यही था इस चैप्टर का मेन टॉपिक और मेन कंसेप्ट। बाकी आपको क्लास 11 का तो पढ़ना ही होगा, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। चलिए तो अब एक्सरसाइज 10.1 पे आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। यहाँ पे देखिए f(x) का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कब? जब x नॉट इक्वल टू 2 है, और f(x) का वैल्यू 1 हो रहा है जब x इक्वल टू 2 है। तो हमें f'(2) का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले ही सिंप्लीफाई कर लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उचित रहेगा। अगर मैं यहाँ पे f(x) का वैल्यू देखूँ, कब? जब x नॉट इक्वल टू 2 है तब। जब x नॉट इक्वल टू 2 है तो f(x) का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 2 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको और छोटा कर लेता हूँ, नीचे फैक्टर कर देंगे तो आपका x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 यही आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह कट जाएगा, यानी आ गया 1 बाई एक्स माइनस 1। f(x) का वैल्यू क्या, इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। अब चाहो तो यहाँ नीचे अब ऐसे लिख दो कि f(x) बराबर है 1 बाई एक्स माइनस 1। कब? जब x नॉट इक्वल टू 2, और f(x) का वैल्यू 1 हो जा रहा है कब? जब x इक्वल टू 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अब हमें f'(2) निकालना है, तो आप बताओ f'(2) के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(2) प्लस h माइनस में f(2) और बटा में h, यही ना होगा फॉर्मूला जी। चलिए अब देखो भैया लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप इसका वैल्यू देखो, तो यह क्या है, x की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं 2 प्लस h, यानी कि 2 के बराबर नहीं है। यहाँ जो पुट कर रहे हैं वह 2 के बराबर नहीं है, तो इसमें ना रखेंगे, f(x) का वैल्यू यह होगा, यानी कि इसमें रख दो, आपका आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस h माइनस 1, यही ना हो जाएगा। और माइनस f(2) का वैल्यू, तो x बराबर 2 पर क्या है 1 है, और बटा में आपका h।
चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर देखो आ जाएगा 1/1 प्लस h माइनस 1 बटा में h। लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर एलसीएम ले लिया जाए 1 प्लस h, 1 माइनस 1 प्लस h और बटा में इसके h। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस h, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यह इसके साथ देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये ऐसे ऊपर पर आ जाएगा, ये वाला इसके साथ गुना कर जाएगा h इंटू 1 प्लस h, तो यह कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बाई h ब्रैकेट में 1 प्लस h, h से h काट दो 1, अब 0 पुट कर दो तो माइनस 1 बाई 1 प्लस 0, यानी कि माइनस 1 बाई 1 यानी माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से हमारा f'2 का वैल्यू। f'2 का वैल्यू जो हो गया वह माइनस का 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कह रहा है कि fx का वैल्यू है x प्लस एक्स क्यूब इंटू साइन 1/x, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और fx का वैल्यू 0 है कब, जब x इक्वल टू 0 है। तो हमें x बराबर 0 पर fx का अवकलज निकालना है। x बराबर 0 पर fx का अवकलज यानी कि हमें f'0 निकालना है, जिसे हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस में f0 और बटा में आपका h। चलिए देखते हैं क्या होता है। लिमिट h टेंस टू 0, हम लोग 0 प्लस h, क्यों 0 प्लस h की बात करें तो हम लोग इसको fh भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस में f0 और बटा में h। चलो भैया, लिमिट h टेंस टू 0 fh का वैल्यू, तो यहाँ देख लो, यहाँ पे 0 प्लस h रखा जा रहा था ना, 0 प्लस h का मतलब क्या, नॉट इक्वल टू 0 है ना, 0 प्लस h का मतलब h, और h जो है 0 के बराबर तो नहीं है ना। चलिए तो x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यह लेंगे fx का वैल्यू, तो उसको रखेंगे, इसमें h रख देंगे x की जगह, तो h रखेंगे तो क्या आएगा, h प्लस h क्यूब इंटू में साइन 1/h माइनस f0 का वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर 0 पर क्या हो रहा है, fx का वैल्यू 0 और बटा में आपका h। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो इस 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इन दोनों में से कहता हूं कि एक h कॉमन कर लो, एक h कॉमन कर लो, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर साइन 1/h और बटा में आपका h, इससे यह कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, क्या बच गया यहाँ पे, तो 1 बचा और प्लस में h इंटू साइन 1/h बटा में 1/h, ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पे h स्क्वायर था तो एक h को इधर भाग में भेज दिए, डिवाइड में भेज दिए, अब अलग अलग लिमिट लगाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 1 के साथ प्लस लिमिट h टेंस टू 0 इस h के साथ, और फिर लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h बटा में 1/h। तो देखो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है, इसका 0 और इनटू में इसका वैल्यू 1, तो 0 में 1 से इंटू होगा 0, बच जाएगा आपका 1, यानी कि f'0 का जो वैल्यू आया वह 1 हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि क्या x बराबर 1 पर मोड x प्लस 1 अवकलनीय है। भैया यह मॉडुलस फंक्शन है, अवकलनीय तो नहीं होगा, लेकिन हमें चेक करना होगा ना जी। चलिए देखते हैं, एट x इक्वल टू -1 पर हमें चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD लेंगे f डैश -1 का पावर माइनस, ऐसे ना, क्या हो जाएगा इसको, तो लिमिट h टेंस टू 0 का पावर माइनस f -1 माइनस h माइनस में f -1 और बटा में आपका माइनस का h। मैंने बताया था ना फॉर्मूला, मैंने बता रखा है ना, इसी तरह से पुट करेंगे। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखो यह रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मोड के अंदर -1 माइनस h प्लस 1 और -1 रखेंगे तो हो जाएगा f -1 का वैल्यू क्या होगा, -1 प्लस 1 और बटा में आपका -h। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखो ये कट जाएगा, मोड के अंदर यहाँ पे बचेगा माइनस का h, और यहाँ तो 0 हो गया भैया, 0 का मॉडुलस 0 बटा में -h। अच्छा मोड के अंदर निगेटिव भी होता है तो प्लस में ही आ जाता है, तो ऊपर h और नीचे -h कट जाएगा, यानी कि -1 का लिमिट -1 ही आ जाएगा। चलिए अब लेते हैं
राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश -1 का पावर प्लस लिमिट एच टेंस टू 0, पावर में प्लस दे देंगे, एफ -1 प्लस एच, माइनस में एफ -1 और बटा में आपका एच। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में था मोड एक्स प्लस 1 ना, चलिए ये ध्यान रखना, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे -1 प्लस एच रखना है, -1 प्लस एच प्लस 1, माइनस में -1 प्लस 1 और बट्टा में इसका वैल्यू रख दिए और बट्टा में आपका एच। तो यहाँ यह कट जाएगा, यहाँ भी कट ही जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, हटा दो उसको, बाद में सिर्फ 0 सीधे लिख दिया जाएगा, है ना। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे मोड के अंदर एच माइनस में 0 बट्टा एच, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई एच, तो यहाँ इसका 1 लिमिट आ गया। तो हमने देखा कि दोनों का अस्तित्व तो है, लेकिन इनके यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर में नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स यानी कि जो मोड एक्स प्लस 1 है, एफ एक्स का मतलब यहाँ फंक्शन किससे मतलब है, मोड एक्स प्लस 1 जो है एक्स बराबर -1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। हमें यही दिखाना था कि अवकलनीय नहीं है कि नहीं, यही चेक करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो या 0 के बराबर हो, और एफ एक्स का वैल्यू एक्स कब करा है, जब एक्स 0 से छोटा है। तो एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का बाएं और दाएं तरफ से अवकलज निकालें और आपको बताना है कि एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है कि नहीं। तो चलिए पहले एल एच डी देख लेते हैं। तो एल एच डी के लिए यहाँ पे एफ डैश 0 का पावर माइनस क्या होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच, माइनस में एफ 0 बटा में आपका माइनस का एच, ऐसे लिखेंगे। या मैंने बताया है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 पावर में माइनस दे देंगे, क्या हो जाएगा एफ 0 प्लस एच माइनस में एफ 0 बटा में एच, ठीक है। दोनों तरीका ठीक है। अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो 0 से छोटा के लिए x 0 से छोटा है, यानी इसके लिए यहाँ पे ये लेंगे ना जी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट 0 से छोटा के लिए आपको x का एफ एक्स का वैल्यू x है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 माइनस एच माइनस में 0, एफ 0 का वैल्यू तो 0 ही ना हो जाएगा जी, और बटा में आपका माइनस का एच। या अगर मैं चाहूं कि इसमें भी रखना चाहूं, मैं दोनों लिख के बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, 0 प्लस एच माइनस में 0 और बटा में एच, यही ना होगा जी। यहाँ देखो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ आएगा माइनस एच बटा माइनस एच, और यहाँ देखोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ आएगा आपका एच बटा एच 1, और यहाँ भी 1। देखो तो दोनों कंडीशन में यहाँ लिमिट इसका 1 ही हो जाएगा, इसका भी 1 ही हो जाएगा, दोनों में एक ही आ रहा है ना। तो मैंने बोला था ना कि ये फॉर्मूला यूज करो, चाहिए दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो आपके बुक में यही लेके चला हुआ एलएचडी के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल दिए हम लोग, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। एफ डैश 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, पावर में प्लस दे देंगे, f 0 प्लस एच माइनस में f 0 बटा h। अच्छा 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, f का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 0 प्लस एच का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर, 0 ही होगा, और बटा में आपका h। लिमिट h टेंस टू 0, इसका हो जाएगा एच स्क्वायर और नीचे आपका h है, ठीक है। एक h से एक h काट देते हैं, ठीक है, तो h बच गया, और h है तो h की जगह 0 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का भी वैल्यू आ गया। तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना था 0 पर, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना था, है ना, और आपको बताना था कि संतत है, अवकलनीय है कि नहीं। तो हमने देखा कि f डैश 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और नॉट इक्वल टू है राइट हैंड डेरिवेटिव के, देख रहे हैं ना, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक का 1 आया है, एक का 0 आया है। इसलिए कह सकते हैं कि एफ एक्स जो दिया है ना, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है।
समझ में आया ना। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है, ठीक है। और प्लीज दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल की वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।